त्याग के बिना सफलता असंभव है। त्याग के बिना सफलता असंभव है, या तो कुछ पाना क्या है आपका असंभव है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी क्या होता है, सांस को छोड़ना पड़ता है। सांस लेने के लिए भी क्या होता है, सांस को छोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार आप लोग अगर संघर्ष नहीं करेंगे जिंदगी में तो कुछ हासिल नहीं हो पाएगी। वही सब कुछ हासिल होगा जो संघर्ष करने वालों ने छोड़ दिया था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सुंदर से एक्सरसाइज के साथ। बहुत ही अच्छा है आपका 6.3। हम लोगों ने इसके पहले वीडियोस जो बनाए हैं एंगल साइड और एंगल साइड और साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी जो था उसको प्रूव कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई जो एक्सरसाइज 6.3 है उनके जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे कि आपके दो ट्रायंगल दिए हैं, पूछ रहा है कि क्या ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है कि नहीं। तो हमारे पास 3 क्राइटेरियन है। कौन कौन सा भाई, आपका एंगल अगर इसको फॉलो करेगा तब पर भी क्या होगा, आपका सिमिलर होगा। साइड से भी चेक कर लेंगे कि क्या हमारा सिमिलर है कि नहीं है, और आपका साइड एंगल साइड से भी चेक कर लेंगे कि हमारा सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि एंगल ए, भाई एंगल से हमको चेक करना है, ध्यान दीजिएगा कि एंगल ए इक्वल टू कितना आपका एंगल पी, एंगल ए इक्वल टू कितना आपका एंगल पी, और एंगल बी इक्वल टू कितना आपका एंगल क्यू। अगर दो एंगल भी हमारे इक्वल है तो तीसरा वाला तो ऑटोमेटिक एंगल इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कहेंगे कि भाई दो अगर एंगल हमारे इक्वल है तो लिखेंगे क्या कि जो आपका ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या आपका सिमिलर, क्या आपका ट्रायंगल पी क्यू आर है। पहला वाला हमारा क्या है भाई, सिमिलर है। पहला वाला ट्रायंगल क्या आपका सिमिलर है। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ए बी 60 ए 80 है, ए बी 40 ए बी कितना आपका 40 है, तो इस ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। हम लोग साइड से भी चेक कर सकते हैं, साइड का क्या करके, रेशियो को देखकर, ठीक है ना। साइड तो इसमें गिवन नहीं है, एंगल गिवन है तो एंगल से। अब भाई क्वेश्चन नंबर बी भी आते हैं हम लोग। अब साइड की बात होती है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 2 है, यहाँ पर कितना लिखा है, ए बी इक्वल टू 2 है, और यहाँ पर क्यू आर कितना आपका 4 है। तो ध्यान दीजिएगा 2/4 है कि नहीं, 2/4, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना आपका 6 है, विच आर इक्वल टू कितना आपका 3/6। ऐसे में क्या होगा आपका कि जो 2.5 है वो किसकी इक्वल होगा, 2.5 अपान में कितना होगा आपका 5। ये सबको सॉल्व करेंगे तो 1 कितना आएगा, 2 आएगा। तो सबका रेशियो भी क्या हमारा इक्वल है। तो अगर रेशियो भी इक्वल होते हैं तब पर भी कहते हैं कि भाई हमारा ये जो ट्रायंगल है साइड की सिमिलरिटी से होगा क्या कि ये हमारा ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। भाई ये एंगल वाले सिमिलरिटी से ये हमारा सिमिलर था, लेकिन ये साइड वाले सिमिलर से, मतलब साइड क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से हमारा क्या है, सिमिलर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए यहाँ पर 2 है गिवन, और यहाँ पर कितना आपका 4। तो 2/4 ध्यान समझिएगा, 2/4 इक्वल टू कितना आपका, 2/4 इक्वल टू कितना आपका 3/6 दिख रहा है हमको, 3 कितना आपका 6, और ये इक्वल टू क्या आपका कि 2.7 इक्वल टू 5 है क्या, 2.7 इक्वल टू 5 है क्या। भाई इसका तो 1/2 आएगा, कितना आएगा 1/2, इसका भी 1/2 आएगा, बट ये आपका 1/2 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग जितना भी आएगा, लेकिन ये 1/2 के इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पर ये इक्वल नहीं है। तो जो भी आंसर आएगा ये वाला थर्ड वाली क्वेश्चन का, ये हमारा सिमिलर नहीं है। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, बट ये हमारा सिमिलर नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर से फर्स्ट समझ में आया, एंगल से क्या हमारा सिमिलर है। सेकंड क्या है, साइड क्राइटेरियन ऑफ सिमिलर से ए सिंगल है आपका, लेकिन ए आपका सिमिलर नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2.7 है, यहाँ पर कितना आपका 5 है। रेशियो में 1/2 नहीं आ रहा है, अदरवाइज का 1/2 आ रहा है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इसमें साइड एंगल साइड दिया है, दिख रहा है आपको, और यहाँ पर भी क्या दिया है, साइड एंगल साइड। तो भाई यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम बहुत ध्यान दीजिएगा कि एंगल एम, यहाँ पर एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू। भाई एक एंगल इक्वल है हमारे, है कि नहीं। और साइड का रेशियो देखते हैं यहाँ पर 2.5 अपान में 5 एंड 5/10 विच आर इक्वल टू कितना 1/2। तो साइड का रेशियो इक्वल है और हमारा एक एंगल इक्वल है। जो इंक्लूडेड एंगल है वो अगर आपका इक्वल हो, अगर साइड का रेशियो अगर इक्वल हो, तो कहेंगे कि जो हमारा दो ट्रायंगल है वो कैसा आपका सिमिलर है। क्या है आपका सिमिलर है। अगर यहीं पर मान लीजिए 6 होता तो 6/10 आपका 1/2 तो आता नहीं,
6/10 आपका 1/2 अगर नहीं आता तो कहते कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 10 है, तो 5/10 है कि नहीं। आपको दिमाग में आ रहा है कि कैसे बना होगा, तो इस ट्रायंगल को ऐसे पलट दीजिए, ऐसे उठा कर पलट दीजिए, 70 आपका यहाँ पर चला जाएगा, 60 आपका, ठीक है ना। तो आराम से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं क्या कि एक एंगल इक्वल है और जो साइड का रेशियो है वो भी क्या हमारा इक्वल है। तो एक किस वाले प्रॉपर्टी से भाई, ये साइड एंगल साइड वाले प्रॉपर्टी से ये हमारा ट्रायंगल क्या है आपका सिमिलर है। कहने का मतलब जो ट्रायंगल आपका कौन सा MNL है, MNL है, वो किसकी इक्वल है आपका MNL, एक किसकी इक्वल है, M से N आ रहे हैं मतलब QPR के, ये किसके सिमिलर है आपका ट्रायंगल QPR के सिमिलर है। क्लियर है आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग सेकंड पे, ई पर आते हैं। तो भाई आपका इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, बहुत ध्यान समझिएगा। साइड की रेशियो तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यहाँ पर 2.5 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 6 है। साइड का रेशियो तो इक्वल, लेकिन आपका एंगल क्या इंक्लूडेड है, क्या आपका एंगल यहाँ है। लेकिन अगर ये एंगल यही 80 यहाँ पर होता तो बोल देते कि ये वाला इसके क्या है सिमिलर है। लेकिन यहाँ पर आपका जो एंगल है वो आपका इंक्लूडेड नहीं है। जब एंगल आपका इंक्लूडेड नहीं होगा तो कहेंगे कि हेंस द, ये जो हमारा ट्रायंगल है ये आपका सिमिलर नहीं है। तो मतलब ये आपका सिमिलर है ही नहीं, तो बोल देते हैं उसको सिमिलर नहीं है। अब इसको देखते हैं हम लोग एफ पे आते हैं। तो एफ क्या है कि देखते हैं यहाँ पर 70 है लेकिन यहाँ पर 30 है। तो अगर हम लोग इस वाले एंगल x को अगर एंगल y के इक्वल कर दें, यहाँ पर x अगर y के इक्वल हो जाए तो भाई दो तो इक्वल हो जाएंगे ना हमारे पास। देखिए 80 के इक्वल है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर x y का वैल्यू, अगर x y का वैल्यू नहीं इक्वल नहीं करने का मतलब ध्यान दीजिएगा, इक्वल नहीं देखेंगे हम लोग, इक्वल देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अगर एंगल लाना पड़ता था तो सीधी सीधी एंगल सिमिलरिटी से बोल देते हैं हम लोग। लेकिन देखिए यहाँ पर 70 है, यहाँ पर कितना आपका 70 है, यहाँ पर कितना आपका 80। तो ये वाला एंगल कितना होगा, बहुत ध्यान समझेगा। ये वाला एंगल कितना होगा 30 होगा। कितना होगा आपका 30 होगा कि नहीं होगा। और ये अगर 80 है, ये अगर 30 है, तो इसका कितना होगा आपका 70 होगा। होगा कि नहीं होगा। तो एंगल सिमिलरिटी से हमारा सिमिलर है, एंगल वाले प्रॉपर्टी से हमारा क्या है सिमिलर है। तो कहेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल आपका ध्यान दीजिएगा DEF है, DEF है, ये किसके सिमिलर हो गया आपका, ये किसके सिमिलर हो गया DEF PQR के, ट्रायंगल PQR के। अरे नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को। ऐसे देखिएगा, मान लीजिए हमारा x है, ये कितना आपका, मान लीजिए आपका x है, तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो 70 मैं इसका दिखा रहा हूँ, इस वाले का कितना होगा आपका 70 प्लस का 80 प्लस का x विच आर इक्वल टू कितना आपका 180, देन x इक्वल टू 30। भाई दोनों को ऐड करेंगे तो 150 आएगा, 150 उधर ट्रांसफर करेंगे तो 130, 180 में से 150 जाएगा तो आपको आंसर आएगा कितना 30। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 30। और सेम केस में अगर यहाँ पर देखें हम लोग इसको, तो ये कितना होगा आपका कि 80, ये तो पता नहीं, इसको मान लेते हैं y है, 80 प्लस का कितना 30 प्लस का y विच आर इक्वल टू कितना आपका 180, और ये कितना होगा 110 होगा, 110 होगा। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 110, ऑल ओवर कितना आ गया 70 आ गया। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो देखते हैं कि जो हमारा कौन कौन सा थर्ड था और फिफ्थ है। ये थर्ड है, थर्ड जो हम लोग प्रूफ किए पीछे, थर्ड और ये आपका फिफ्थ दोनों सिमिलर नहीं है। अदरवाइज जो 4 बचे आपके फिगर वो कैसे हैं सिमिलर है। तो आप लोग को शायद समझ में आ चुका होगा कि आपका पहला सिमिलर है, दूसरा सिमिलर लेकिन थर्ड वाला सिमिलर नहीं है, फोर्थ सिमिलर है, फिफ्थ सिमिलर नहीं लेकिन सिक्स्थ सिमिलर है। और कौन कौन से क्राइटेरियन से वो सिमिलर है, देखिए ये आपका एंगल वाले प्रॉपर्टी से हमारा क्या है सिमिलर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ करेंगे, बहुत ही सिंपल है। एक फिगर गिवन है, फिगर क्या है क्लियर करते हैं इसको हम लोग। भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ध्यान दीजिएगा कि आपका ट्रायंगल ODC, ट्रायंगल आपका ODC दिख रहा है आपको, ODC वो आपके OBA के क्या है सिमिलर है, ODC OAB की क्या है सिमिलर है। तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल DCO मतलब इस एंगल को फाइंड आउट करना है। इस वाले एंगल को मैं ब्लू कलर से दिखा दे रहा हूँ या तो रेड से दिखा दें। इस वाले देखिए आप लोग, इसी को, इस वाले को फाइंड आउट करना है, इसको बताना है, और किसको OAB इस वाले एंगल को बताना है। क्लियर है। तो भाई जब ए सिमिलर होगा, ए जब सिमिलर होगा तो करेंगे क्या कि आपका जो एंगल आपका DOC है, जो आपका इसका अगर हम देखें यहाँ पर जो एंगल आपका DOC है वो आपकी एंगल
सॉरी ए ओ बी के इक्वल होगा, एंगल ओ ए बी के इक्वल होगा कि नहीं, ट्रांसवर्सल से भी देख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। यहाँ पर भाई दो लाइन जब क्रॉस करेंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, जाहिर सी बात है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, जब सिमिलर है तो अब ये दोनों लाइन हमारे क्या है, पैरेलल है। क्या है भाई, पैरेलल है। जब पैरेलल होगा तो जब कोई लाइन इसको कट करता है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कहने का मतलब एंगल डी इक्वल टू कितना हो गया आपका, एंगल बी। एंगल डी इक्वल टू कितना हो गया आपका, एंगल बी हो गया। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, एंगल डी इक्वल टू कितना आपका, एंगल बी आ रहा। अब ध्यान दीजिए, और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, मतलब अगर इस वाले एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे तो इस वाले एंगल को बता सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, इसमें गिवन है कि आपका ओडीसी 70, ये 70 है, ये आपका 125। जब ए 125 है तो इधर वाला एंगल भी कितना होगा आपका 125, और ये एंगल इक्वल है, टोटल 360 होगा। तो 125 प्लस 125 कितना होगा आपका, 250 होगा, 250 होगा कि नहीं होगा। ए वाला एंगल और ए वाले एंगल का सम 250 होगा। अब बताइए, ए वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, अगर हम इसको x लेते हैं तो ये भी आपका x होगा, है कि नहीं। तो x प्लस का 125 प्लस का 125 मतलब सबका सम x प्लस 125 प्लस 125 विच आर इक्वल टू 360, हाँ या ना। तो x और x मिलकर कितना हो गया आपका 2x, और यहाँ पर कितना होगा भाई आपका 360 माइनस का कितना होगा 250 होगा, और 2x विच आर इक्वल टू कितना होगा 110 के इक्वल होगा। 2x इक्वल टू कितना होगा आपका 110 के इक्वल होगा। बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब x से जैसे डिवाइड करेंगे तो a कितना होगा आपका 55 होगा, है कि नहीं। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा आपका 55 डिग्री होगा। बात सही है। अब ध्यान दो, अगर a 55 हो गया, यहाँ से x हटा सकते हैं हम लोग, आप लोग देख सकते हैं a कितना हो गया आपका 55 हो गया, और a भी कितना होगा आपका 55 होगा। अगर a 70 है, a 55 है, तो इसको तो आसानी से बता सकते हैं भाई हम लोग, ट्रायंगल में आराम से बता सकते हैं। और a 70 तो मैंने कहा एंगल भी इक्वल है, तो a भी कितना होगा आपका 70 होगा, तो एंगल c ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो a और c का वैल्यू क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आपका जो है आपको कमेंट में बताना है कि क्या होगा उसका आंसर, ठीक है ना। एंगल सी क्या हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है आपका, कि क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC, जो आपका AB है पैरेलल के आपका DC है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। जो डायगोनल्स के AC एंड BD है O पर क्या कर सकते हैं भाई, इंटरसेक्ट करते हैं, यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स। भाई सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स को यूज करना है, और हमको क्या प्रूफ करना है कि OA, क्या हमको प्रूफ क्या करना है भाई, हमको इसको प्रूफ करना है OA अपान में क्या, OA अपान में OC इक्वल टू OB अपान में OD, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए हम भाई, एंगल आपका OAOB, पहले तो लिख तो ले हम लोग कि ट्रायंगल किसमें आपका, ट्रायंगल आपका BOA में, ट्रायंगल BOA एंड ट्रायंगल कौन सा आपका BOA ले रहे हैं हम लोग, तो क्या लेंगे हम लोग DOC। भाई दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। दोनों ट्रायंगल में क्या होगा कि भाई देखते हैं कि एंगल आपका BOA दिख रहा है आप लोगों को, कौन सा आपका एंगल BOA, ये किसके इक्वल है आपका, अरे BOA किसके इक्वल होगा आपका, एंगल DOC के, एंगल DOC के क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा कि नहीं होगा बताइए, नहीं समझ में आ रहा है। ए वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। किस वाले प्रॉपर्टी से होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। क्लियर है सबको। अब बात बताइए आप लोग, अब हम जो लिखेंगे बस उस पर हाँ या ना में कमेंट करिएगा आप लोग, कि जैसे कि जो एंगल बी है, जो एंगल आपका लिख दे रहे हैं हम लोग कि जो एंगल आपका OBA है, क्या वो एंगल OD, एंगल आपका ODC के इक्वल है क्या। जो OBA है वो ODC के इक्वल है कि नहीं है, मतलब एंगल B और एंगल D इक्वल है। क्यों होगा भाई, इंटीरियर एंगल से, इंटीरियर एंगल वाले प्रॉपर्टी से, बिकॉज क्या आपका कि जो AB है वो CD के क्या है, पैरेलल है। इंटीरियर एंगल से
क्या बोलेंगे कि भाई जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। और इन दिस केस हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि आपका जो एंगल, ध्यान दीजिएगा, जो आपका एंगल ओ ए बी है, ओ ए बी है, वो किसके इक्वल है, एंगल ओ सी डी के, एंगल ओ सी डी के क्या है, इक्वल है। ए बी बोल देंगे भाई अल्टरनेट, वही सेम केस है आपका ऊपर वाला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या अभी इसमें ए बी भी पैरेलल किसके, आपका सी डी के होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है सबको। ए बी पैरेलल किसके हो गया, सी डी का हो गया। तो देख रहे हैं कि भाई तीनों एंगल, ए वाला एंगल, अब यहाँ पर ए वाला जो एंगल हो गया इस वाले एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो एंगल वाले प्रॉपर्टी से, एंगल वाले प्रॉपर्टी से हम लोग बोल देंगे कि जो आपका, ध्यान दीजिएगा कि ट्रायंगल भाई यूजिंग एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, क्या होगा कि जो ट्रायंगल आपका ओ बी ए है, वो किसके सिमिलर होगा, आपका ट्रायंगल ओ डी सी के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। जो आपका ओ बी ए है वो ओ डी सी के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सही है, ओ बी ए ओ डी सी के सिमिलर हो गया। तो भाई करस्पॉन्डिंग एंगल कहने का मतलब जो ओ बी, भाई ए वाला साइड और ए वाला साइड का रेशियो, और ए वाला साइड और इस वाले साइड का क्या रेशियो, दोनों आपस में क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ओ ए सीधे सीधे लिखेंगे, ओ ए अपान में कितना, ओ सी इक्वल टू कितना होगा आपका, ओ बी अपान में कितना होगा आपका, ओ डी। हमारा ये थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया एंगल वाले सिमिलरिटी से। कोई डाउट है यहाँ तक, ओ ए अपान में ओ सी इक्वल टू कितना आपका, ओ बी अपान में ओ डी। चलिए आप लोग को फिर से बता दे रहे हैं कि अगर ए इसके पैरेलल होगा तो ए वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ए वाला एंगल इसके इक्वल होगा। और इस ट्रांसवर्सल वाले से इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या होगा कि ए वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। जब ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे तो बोल सकते हैं कि ए वाला ट्रायंगल आपका ओ डी सी, ओ बी ए एक दूसरे के कैसे हैं, सिमिलर हैं। जब सिमिलर होगा तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो रेशियो होगा वो क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो ओ बी अपान में ओ डी इक्वल टू कितना होगा, ओ ए अपान में ओ सी। सही है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका कि ध्यान दीजिएगा कि एंगल 2 जो है एंगल 1 के इक्वल है। गिवन क्या आपका, गिवन है कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 एंड आपका क्या गिवन है, और कि क्यू आर अपान में कितना आपका, क्यू एस इक्वल टू कितना आपका, क्यू टी अपान में पी आर, क्यू टी अपान में कितना, पी आर। तो हमको शो क्या करना है, हमको शो करना है कि सो दैट हमको शो क्या करना है कि जो आपका ट्रायंगल पी क्यू आर है वो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल टी क्यू आर के सिमिलर है, टी क्यू आर के सिमिलर है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो नाउ प्रूफ इसका अगर हम देखें तो प्रूफ में हम लोग आते हैं। तो सिंस कि एंगल 1 इक्वल टू कितना आपका, एंगल 2 है। अगर पहले हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल, प्रूफ में क्या होगा, इन ट्रायंगल पहले पी क्यू आर में कौन सा ट्रायंगल हमारा, पी क्यू आर दिखा आपको, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल 1 इक्वल टू कितना होगा, एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू कितना आपका, एंगल 2। देन क्या होगा कि हमारा जो क्यू पी है, सॉरी जो पी क्यू है, जो पी क्यू है वो किसके इक्वल होगा, पी आर के इक्वल होगा। नहीं होगा क्या, अरे जब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो अपोजिट साइड, अगर सॉरी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब जो पी क्यू है वो पी आर के इक्वल हो गया। बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो पी क्यू हो गया पी आर के इक्वल हो गया। अब हम लोग आते हैं एंगल कौन से वाले में, अरे अब इसका यूज करते हैं लोग। नाउ यूजिंग सिंस गिवन दैट, क्या क्या गिवन है आपका कि सिंस, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग, क्या आपका क्यू आर अपान में क्यू एस इक्वल टू कितना, क्यू टी अपान में पी आर है कि नहीं, क्यू टी अपान में कितना, पी आर यहाँ पर गिवन है आपका। तो यूजिंग क्या उनका, यूजिंग 1 हम इस वाले इक्वेशन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि नहीं, करेंगे। जो पी आर का वैल्यू है यहाँ पर वहां पर हम लोग क्यू एस रख सकते हैं कि नहीं। इक्वेशन नंबर क्या आपका 2 है। तो यूजिंग
1 एंड 2, 1 और 2 को हम लोग यूज करते हैं। तो क्या होगा आपका कि क्यू आर अपान में कितना क्यू एस इक्वल टू कितना होगा आपका क्यू टी अपान में कितना आपका जो पी आर है, पी आर के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे पी क्यू, पी आर के प्लेस पे कितना लिखेंगे पी क्यू। तो आप लोग को दिख रहा है क्या कि क्यू आर अपान में क्यू एस इक्वल टू कितना आपका क्यू टी अपान में पी सॉरी पी क्यू है तो क्यू पी, ठीक है ना। अब हम लोग दो ट्रेंगल यहाँ पर कंसीडर करेंगे, कौन सा ट्रेंगल पी क्यू आर एंड ट्रेंगल टी क्यू आर, ठीक है। कौन सा ट्रेंगल दिख रहा ना आपको, जो हमको लेना है पी क्यू आर, ट्रेंगल कौन सा हमारा पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर से नहीं हो पाएगा, पी क्यू आर नहीं, चलिए पी क्यू एस एंड टी क्यू आर। नाउ इसको यहां पर ऐसे क्या होगा, नाउ यूजिंग ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, ट्रायंगल कौन सा हमारा एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। अब जैसे दो ट्रायंगल को हम लोग यूज करते हैं तो क्या होगा वो ध्यान से समझिएगा कि वहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जो क्यू आर है अपन में जो क्यू एस है, एंगल क्यू तो दोनों में कॉमन है, एंगल क्यू दोनों में क्या है कॉमन है भाई, इसमें भी क्यू है और इसमें भी क्या आपका क्यू है। मैं फिर से दिखा दे रहा हूं आपका पी क्यू एस एंड टी क्यू आर। मेरी बात समझिएगा, जो एंगल क्यू है दोनों में क्या है कॉमन है, जो एंगल दो है दोनों में क्या है कॉमन है, और हम देख रहे हैं जो साइड का रेशियो है, कहने का मतलब जो दोनों ट्रायंगल में क्यू आर अपान में क्यू एस, क्यू आर कहा गया आपका क्यू आर ए टोटल वाला अपान में कितना क्यू एस ए, क्यू आर अपान में क्यू एस इक्वल टू कितना क्यू टी, पूरा यहां से क्यू टी अपान में क्यू पी है कि नहीं, और एक एंगल क्या हमारा कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से। अब मैं लिख रहा हूं बस ध्यान समझिएगा कि एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, कॉमन है आपका है कि नहीं। और क्या है आपका कि जो क्यू आर अपान में क्यू एस है, क्यू आर अपान में क्यू एस है वो क्यू टी अपान में क्यू पी के इक्वल हो गया कि नहीं, क्यू टी अपान में क्यू पी के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। जब इक्वल हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे सीधे सीधे कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये हमारा ट्रायंगल क्या होगा साइड एंगल। नाउ यूजिंग साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, जो हमारा ट्रायंगल कौन सा हो गया आपका भाई साइड एंगल साइड से ही होगा, जो आपका कौन सा ट्रायंगल पी क्यू एस एक किसके सिमिलर हो गया आपका टी क्यू आर के सिमिलर हो गया, टी क्यू आर के सिमिलर। मैं फिर से एक झटके में बताना चाहूंगा भाई, क्या आपका ध्यान दीजिए, जो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल है तो इस साइड के इक्वल इतना लिख सकते हैं, जहां मतलब जहां पी क्यू होगा वहां पर हम लोग क्यू पी भी लिख सकते हैं। आपका एक गिवन है क्यू आर अपान में क्यू एस, ए वाला आपका गिवन है क्यू आर अपान में क्यू एस गिवन है, बस एक क्यू टी अपान में क्यू पी लाना था हमको, तो क्यू पी कहाँ से आया हमारा यहाँ से आया। देखिए जो पी आर है, जो पी आर है वो क्यू पी के भी इक्वल है, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के क्या है इक्वल है, तो आराम से हम लोग जो पी आर है पी आर के प्लेस पे हम लोग क्यू पी रख सकते हैं, पी आर के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग क्यू पी रख सकते हैं। तो जहाँ पी आर है पी आर के प्लेस पे हम लोग क्या रख दें यहाँ पर क्यू पी रख दिए। जब हम क्यू पी रख सकते हैं तो कह देंगे कि भाई ये साइड एंगल साइड सिमिलरिटी है, कौन सा सिमिलरिटी है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक बार इसको आप लोग अगर नहीं समझ में आता तो रिवाइज करके देखिएगा, बहुत सही समझ में आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जैसे आपका कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है, क्या ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है यहाँ पर, और दिया क्या है कि दो पॉइंट है एस एंड टी ऑन अ साइड पी आर एंड क्यू आर, पी आर और क्यू आर पर दो पॉइंट गिवन है, एक मान लीजिए पॉइंट एस है, एक पॉइंट क्या आपका टी है, ठीक है ना। अब इसको हम दोनों को क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे। अब क्या बोला भाई, क्या बोला कि ज्वाइन करना है, उसके बाद क्या है कि जो एंगल पी है, जो एंगल आपका पी है, ये आपका एंगल पी है, वो एंगल आपके आर टी एस, जो एंगल आपका आर टी एस के क्या है इक्वल है।
तो हमको प्रूफ क्या करना है ना, प्रूफ नहीं, शो दैट हमको क्या शो करना है कि जो ट्रायंगल आपका है RPQ, जो ट्रायंगल आपका RPQ हमको शो क्या करना है, देन शो दैट जो ट्रायंगल आपका RPQ है वो किसके सिमिलर है, आपका R, जो RPQ है वो RTS के सिमिलर है, RTS के क्या है, सिमिलर है। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं बहुत आसानी से, सिंपल भाषा में इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिएगा हम दोनों ट्रायंगल को पहले उठाएंगे। पहले क्या होगा आपका कि नाउ ट्रायंगल कौन कौन सा लेंगे हम लोग पहले, इन ट्रायंगल RTS, ट्रायंगल कौन सा आपका RTS, एंड जो ट्रायंगल कौन सा हमारा होगा RPQ, RPQ। पहला क्या है आपका कि एंगल, देखिए R यहां पर भी, R यहां पर भी, तो R कॉमन है, लिखेंगे एंगल R इक्वल टू कितना, आपका एंगल R कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में देखेंगे क्या आपका है, कॉमन है, कॉमन है कि नहीं है। एंड जो एंगल T, जो एंगल P है वो एंगल आपके RTS के क्या है, इक्वल है, ये आपका गिवन है, क्या आपका गिवन है। तो भाई दो, किसी भी दो ट्रायंगल में, किसी भी दो ट्रायंगल में जैसे RTS और आपका RPQ, दो ट्रायंगल, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, दो ट्रायंगल दिख रहा है हमको, तो किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो हमारा एंगल एंगल सिमिलरिटीज होता है। तो देन बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, देन बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, जो आपका ट्रायंगल कौन सा RTS है वो आपके RPQ के इक्वल है, जो आपका ट्रायंगल RTS है वो RPQ के क्या है, इक्वल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है आज कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जो देखिए R दोनों में कॉमन है, R दोनों में क्या है, कॉमन है, और ए वाला ट्रायंगल इस सॉरी ए वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो भाई जो एंगल S होगा एंगल Q की जाहिर सी बात है इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो भाई एंगल एंगल सिमिलरिटीज में लगा सकते हैं कि नहीं, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है इस बड़े वाले ट्रायंगल की क्या है, सिमिलर है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये फिगर जितना आपको भारी दिख रहा है, क्वेश्चन उससे भी हल्का है, एकदम हल्का, तुच्छे लेवल का एकदम क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना। क्वेश्चन वाले दिया क्या है कि आपका जो ट्रायंगल ABE है, गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, मेरी बहुत ध्यान से बहुत बात को सुनिएगा। जो आपका ट्रायंगल A जो BE है, ट्रायंगल ABE है, दिख रहा है आपको ABE, हाँ, वो किस किस कॉन्ग्रुएंट है, नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट किसकी, आपका ACD की, ACD की क्या है, सिमिलर है। तो देन शो क्या करना है, देन प्रूव दैट कि जो हमारा ट्रायंगल आपका ADE है, जो आपका ट्रायंगल कौन सा ADE है वो किसके सिमिलर है, आपका ABC के सिमिलर है, ट्रायंगल ABC के सिमिलर। दिख रहा है आप लोगों को, जो ADE है वो ABC की क्या है, सिमिलर है, हमको शो करना है। तो भाई शो कैसे करेंगे, पहले आपको दिया क्या, इसमें बहुत ध्यान समझिएगा कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे, नॉट रेशियो इक्वल होगा, उनका साइड इक्वल होगा। तो कहने का मतलब जो AB है वो AC की इक्वल होगा, जो AB है आपका ADE और आपका ACD में जो AB है और AC होगा वो इक्वल होगा। तो AB इक्वल टू कितना, आपका AC, हाँ या ना। इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 1। और जो AD होगा, जो AD होगा, बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो आपका AD होगा किस वाले में, इस वाले ट्रायंगल में ADC में, दिख रहा है आप लोगों को, ADC में, और आपका ABE में जो AD होगा वो AE के इक्वल होगा, जो AD होगा वो AE के इक्वल होगा कि नहीं होगा, जो AD होगा वो AE के इक्वल होगा। बात सबको समझ में आ रहा है। अब हम लोग करेंगे क्या कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 में 2 का हम लोग डिवाइड कर देंगे, या तो 2 में 1 का ही, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2,
करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर होगा क्या कि जो AD अपान में AB होगा, भाई डिवाइड कर दें तो राइट लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ डिवाइड होगा और राइट वाला राइट के साथ डिवाइड होगा, और AE अपान में कितना होगा आपका AC, AD अपान में AB और AE अपान में कितना AC। एंड मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, एंगल A इज कॉमन, जो एंगल A है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में आपका ADE में और आपका ABC दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है कि नहीं है? बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दोनों में क्या है हमारा, कॉमन है। तो कह देंगे हम लोग साफ साफ कि जो हमारा ट्रायंगल ADE है ये सिमिलर किसके, आपका ट्रायंगल ABC के सिमिलर है। बाई किससे, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से। बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से ये हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा। आप लोग लिख सकते हैं, नहीं दिख भी रहा तो, नहीं तो मैंने क्या लिखा है कि जो ADE है, जो ट्रायंगल आपका ADE है वो ABC के क्या हो गया, सिमिलर हो गया, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था भाई। ABE और आपका ACD कैसा है, सिमिलर है, और सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब जो AB है वो AC की इक्वल होगा और जो AD है वो AE की इक्वल होगा। तो भाई जब दोनों इक्वल होंगे तो दोनों का डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करें तो देखा AD अपान में AB आया, AD अपान में AB, AD अपान में AB। अब इसको हटा दो, इस वाले लाइन को दिमाग में मत लाओ, बस ये वाला लाइन लाओ। AD अपान में AB और यहाँ पर AE अपान में AC है कि नहीं, और एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कहेंगे जो हमारा एंगल ADE सॉरी ट्रायंगल आपका ADE है और आपका ABC है वो दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं। बहुत आसानी से प्रूव कर चुके हैं हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है।